कैसे देश में महिला राजनीति पलटते हुए राहुल गांधी ने पुणे में देश की एक ऐसी ऐतिहासिक विमेन ओनली रैली कर दी, वो भी सफलता से कर दी, जिसने देश की राजनीति, खास तौर पर महिला वोटर की राजनीति में एक आप समझ लीजिए माइलस्टोन रख दिया है। अब इससे राहुल गांधी चुनाव जीतेंगे नहीं जीतेंगे, उनको कितना फायदा होगा नहीं होगा यह अलग बात है, लेकिन कैसे इस देश के 47.1 करोड़ ऑलमोस्ट समझ लीजिए 47 लाख करोड़ से ज्यादा वोटर के पास डायरेक्ट राहुल गांधी जिस भाषा में पहुंच रहे हैं, जिस अंदाज में पहुंच रहे हैं, और वो महिला वोटर उनको जिस तरह से ले रहा है, वो हर लिहाज से उस पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, पुणे में राहुल गांधी की पहली ऑल विमेन छात्रों की गूंज रैली हुई और ये अब तक की राहुल गांधी की सबसे ऐतिहासिक रैलियों में से है, क्योंकि भीड़ तो इससे पूर्व में भी राहुल गांधी के कई छात्रों की गूंज में आई है, लेकिन ये भीड़ बहुताया 90% भीड़ इसमें महिलाओं की है। हालत यह है कि जैसे ही राहुल गांधी स्टेज पर आते हैं, महिलाएं वहां पर जितनी भी हैं, मोस्टली जेनजीज, वो राहुल राहुल के नारे लगाती हैं। इनफैक्ट जब राहुल गांधी स्टेज में आ रहे होते हैं, जब उनके नाम का अनाउंसमेंट करता है एंकर और वो एंट्री लेते हैं, जरा माहौल देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं सारी मोस्टली जेनजीज हैं, वो किस तरह का उत्साह दिखा रही है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी! Hello, is it working? It's on. सर, हमारी आवाज की माइक नहीं चल पाएगा। We love you too much. It's noise. Thank you for this wonderful welcome in Pune. दोस्तों, राहुल गांधी ने इस रैली में क्या बोला, कौन सी चीजें वायरल हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले भीड़ का जरा आकलन करना जरूरी है। ये वीडियो शेयर किया NSUI ने, आप जरा इसमें देखिए। ये उस जगह की तस्वीरें हैं जहां से एंट्री थी, समझ लीजिए कि ये एंट्री गेट है उस ऑल वुमेन रैली का। यहां इतनी भीड़ है। उसके बाद ये एक और वीडियो देख लीजिए, जो फ्रेम आपको रैली का दिखाई देगा, उसमें ये फ्रेम कैप्चर नहीं होता है, ये लॉन्ग फ्रेम है। कितनी जबरदस्त भीड़ है, एंट्री गेट की भीड़, और यहां इस ग्राउंड की भीड़ देखिए, यहां कितनी भीड़ है। केवल और केवल महिलाएं हैं। ये भीड़ जुटा लेना इतनी बहुत बड़ी बात है आज के दौर में, ठीक है, बिना पैसे के। दूसरा, केवल महिलाएं, तो केवल महिलाएं जब आप बुलाते हैं तो फिर वैसे भी आप भीड़ को सेंट्रिक कर देते हैं, कम भीड़ आने की संभावना है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। इतनी जबरदस्त भीड़ और उत्साह की तो ये हालत है कि राहुल गांधी के लिए देखिए, जो महिलाएं थी, जो जेनजी महिलाएं थी, हर उम्र की महिलाएं आई थी, वो किस तरह के पोस्टर्स लेकर आई थी। एक अपने फोन में महिला दिखाती है आई लव राहुल, ठीक है, एक दिखाती है मम्मी ने कहा था अच्छा लड़का पसंद करना, मैंने राहुल चुन लिया। रागा रोर वी लव यू पुकी, पुकी क्यूटी होता है, आप जानते ही हैं। इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ क्यूट प्यारी प्यारी बातें नहीं हो रही थी, यहाँ पर राहुल गांधी ने दोस्तों वो संदेश दिया है जो आज तक देश के इतिहास में कोई राजनेता नहीं दे पाया है। राहुल गांधी जैसे मर्दों को क्लास दे रहे थे कि उनको कैसे बिहेव करना है। पहली बार इस देश की राजनीति में मैंने पहली बार देखा है कि कोई मर्द राजनेता, कोई पुरुष राजनेता कह रहा है स्मैश द पेट्रियार्की, पितृसत्ता को स्मैश कर दो। पितृसत्ता, वो पितृसत्ता जिसमें पुरुष ही तय करते हैं महिलाएं क्या पहनेंगी, महिलाएं क्या खाएंगी, किससे शादी करेंगी, कितने बच्चे पैदा करेंगी, क्या पढ़ेंगी, कितना पढ़ेंगी, कब शादी करेंगी, इनफैक्ट वो जिएंगी कि नहीं जिएंगी, वो क्या सोचेंगी, वो किसे वोट करेंगी, ये सब कुछ पेट्रियार्की पे आता है, पितृसत्ता पे आता है। और ये इतनी गहरी है हमारे समाज में कि महिलाएं खुद महिलाओं से लड़ती हैं इसके लिए। इसलिए आपने सुना होगा औरत औरत की दुश्मन होती है। नहीं, वो औरत औरत की दुश्मन नहीं होती है, वो एक पूरी पेट्रियार्की है, पितृसत्ता। और ऐसा नहीं है कि वो आज खड़ी हुई है, वो सदियों से चली आ रही है, ठीक है।
और ऐसा नहीं कि पेट्रियार्की शब्द जो है, पितृसत्ता शब्द सिर्फ राहुल गांधी ने इजाद कर लिया। ये आज के जमाने की जो जेनजी महिलाएं हैं इससे बहुत ज्यादा मतलब इसको जानती हैं, समझती हैं, और ये पेट्रियार्की उनको कितना नुकसान पहुंचाता है ये भी समझती हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, जो बात शुरुआत में मैंने आपको बोली थी, 47.1 करोड़ वोटर 2024 के लोकसभा चुनाव में ये इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया गया था। जो फीमेल वोटर था वो 2024 के चुनाव में 47.1 करोड़ था। मानकर चलिए कि 2029 में ये बढ़ेगा, 100% 50 करोड़ से ऊपर जाएगा, तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 50 करोड़ के आसपास का एक वोटर है जिसको राहुल गांधी अलग तरह से मतलब लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनको लाडली बहन नहीं कह रहे हैं, वो उनको चुनाव से पहले 10,000 रुपए बांटने की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो चुनाव में हर पार्टी करती है, उनकी पार्टी भी करेगी, किसी राज्य में उनकी पार्टी भी वादे करती है ऐसी, लेकिन वो यहाँ कुछ और कह रहे हैं। वो महिलाओं से कह रहे हैं कि सारे बंधन तोड़ दो वो सारे बंधन जो तुम्हें अपने हिसाब से सोचने और बोलने तक में रोकते हैं। इनफैक्ट कुछ वीडियोज हैं जो काफी वायरल हो रही हैं, वो मैं वीडियोज आपको दिखाती हूँ। ये एक महिला थी जो बता रही थी कि उनको कितने भेदभाव का सामना करना पड़ता है सिर्फ इसीलिए कि वो अपना करियर चुनना चाहती हैं, कोई उनसे शादी नहीं करना चाहता। तो राहुल गांधी ने उनको टोक दिया कि कोई आपसे शादी नहीं करना चाहता, आप तो इतनी ब्यूटीफुल है। तो जब ये बोलते हैं तो वहां सुनिए लड़कियों का क्या रिएक्शन था। Want a girl who is look fair, educated, healthy, but he doesn't want the girl like me who wants to pursue his But her career. you're a very beautiful girl. What do you mean he doesn't Thank you. want a girl like you? Thank you. But they want a girl like me, but they don't want like a girl who is pursuing who wants to pursue her. इनफैक्ट पेपर लीक पर भी वहां पर बात हो रही थी, तो एक जेनजी महिला खड़ी थी, युवती आप कह सकते हैं, तो उन्होंने गुजरात के लोगों का नाम ले लिया। तो वहां भी गुजरात का जब वो जिक्र कर रही थी तो क्या माहौल था जरा देखिए। रहते हैं 100% सर। ये पेपर लीक कितने हो क्यों रहे हैं? ये इंक्रीज हो गए हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं? क्या लगता है आपको? बोलो क्या मैं क्लियर? जिसको पकड़ा हुआ है, जिसका नाम आया है, वो अभी गुजरात में फरार है। अच्छा, यस। और कुछ बोलना चाहिए? अभी तो बहुत कुछ बोलने का मैंने टाइम लिमिट है। डोंट वरी, टाइम इज देयर। तो सो राहुल गांधी यहाँ पर जब पेट्रियार्की का जिक्र कर रहे थे, औरतों के अधिकार का जिक्र कर रहे थे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो उन्होंने रखी हुई थी, योगी आदित्यनाथ की फोटो रखी हुई थी, उन्होंने सरसंघचालक मोहन भागवत की फोटो रखी हुई थी, उनके पुराने बयान सुनाए गए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाले बयान, योगी आदित्यनाथ के बयान। इनफैक्ट प्रधानमंत्री ने जो अभी रिसेंटली बयान दिया था जिसमें उनको कल्चरल शॉक लगा था कि हमारे देश की बेटियां इस तरह की गाली गलौज कर रही हैं, वो भी एक तरह का पेट्रियार्क सोच है। मैं ये नहीं कह रही गाली गलौज करना ठीक है, गालियां गलत हैं, लेकिन जब पुरुष गाली देते हैं तो वो भी गलत है। महिलाओं का गाली देना आपके लिए कल्चरल शॉक होता है, पुरुष जब महिलाओं के नाम की गालियां बकते हैं दिन में, मतलब साल के 365 दिन 24 घंटे, तब वो किसी को कल्चरल शॉक नहीं लगता। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई पुरुष सिगरेट पीता है तो उसके फेफड़े खराब होते हैं, लेकिन कोई लड़की सिगरेट पीती है तो उसका चरित्र खराब होता है। यह है पेट्रियार्की। और यही जब राहुल गांधी इसका जिक्र कर रहे थे तो स्टेज पर नरेंद्र मोदी की भी फोटो थी, योगी आदित्यनाथ की भी फोटो थी, और सरसंघचालक मोहन भागवत की भी फोटो थी। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है।
माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। दोस्तों, अभी जो राहुल गांधी इन रैलियों से कर रहे हैं वो किसी चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा है। चुनाव तो अभी देश में कोई है भी नहीं। वो इस पूरे युवाओं के बीच जो चेतना आई है अपने अधिकारों को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर, उसको एक तरह से लामबंद कर रहे हैं अपने पीछे। अभी तक वो पेपर लीक के बारे में बात कर रहे थे, अभी तक वो शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे, अब उन्होंने उसका दायरा बढ़ा दिया है। अब वो विमेन सेंट्रिक बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में आप कुछ भी कह लीजिए, लड़कों को इस बात से कितनी भी नफरत हो, लेकिन अगर आप फेमिनिस्ट नहीं हैं तो ये औरतों के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब एक औरत ये सुनकर डर जाती है, एक लड़की, आज की जो युवा जेनजी लड़की है, वो ये सुनकर भी डर जाती है जब वो अपने दोस्तों से या अपने बॉयफ्रेंड से या अपने प्रेमी, अपने पति से सुनती है कि वो फेमिनिस्ट नहीं है। क्योंकि फेमिनिज्म जो है, वो जो महिलावाद है, वो पुरुषों से आगे निकलने का कोई हथियार नहीं है। फेमिनिज्म का मतलब होता है औरत कह रही है कि मुझे भी इंसान मानिए। ये बराबरी का है, ये बराबरी की जंग है। इसमें एक औरत को किसी से आगे नहीं निकलना, पुरुषों से आगे नहीं निकलना। और आज के ज़माने में ये जो पेट्रियार्की शब्द है, जिसको राहुल गांधी स्मैश करने की बात करते हैं, पितृसत्ता के खिलाफ बोलते हैं, एक मर्द होकर, जबकि मर्दों ने इसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है आज तक, अभी भी उठा रहे हैं, तो ये एक अलग तरह का चार्म पैदा करता है। अब वो कितनी महिलाओं के बीच पैदा कर पाता है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया का ज़माना है और ये पूरा इवेंट छात्रों की गूंज का, ये इंस्टाग्रामेबल इवेंट है। इसमें जो फोटोज हैं, जो वीडियोज हैं, जो रील्स बनाई जाती हैं गाने लगा लगा कर, ये इंस्टाग्राम के लिए बनाई जाती हैं। और आप जानते हैं 2029 का चुनाव इंस्टाग्राम पे ही लड़ा जाएगा। वही सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो महिला वोटर जिस पर सारी पार्टियों की नजर होती है, जो बीजेपी दावा करती है उसका इंटैक्ट वोटर है, उस महिला वोटर पर क्या सेंधमारी राहुल इस तरह से कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।